आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। आज की कहानी बहुत सालों पहले की है। डॉक्टर रमेश चंद्र अपनी डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर पहली नौकरी की पोस्टिंग पाकर रायपुर छत्तीसगढ़ से 300 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव हरिपुर के सरकारी हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। हरिपुर जाने के लिए रेल मार्ग से कोई 7 से 8 घंटे का सफ़र करने के बाद वो तकरीबन रात 8 बजे हरिपुर के स्टेशन पर उतरते हैं। यहाँ से हरिपुर गांव 5 किलोमीटर दूरी पर है और उन्हें हॉस्पिटल से कोई लेने आने वाला है, ऐसा उन्हें बताया गया था। स्टेशन पर उतरी सवारियां धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर चले जाने के बाद वह स्टेशन पर अकेले रह गए। अभी तक कोई लेने नहीं आया था और तभी हल्की हल्की बरसात भी शुरू हो गई और साथ में कड़कती बिजली। सफ़र की थकान और नींद से उनकी आंखें बोझल हो रही थी। वो पास रखी बेंच पर बैठ जाते हैं। न जाने कब एक शख्स उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, आप ही अस्पताल के नए डॉक्टर साहब हैं क्या? वो चौंक कर अपने सामने खड़े शख्स को देखने लगे। फिर थोड़े कड़क लहजे में पूछा, इतनी देर? गाड़ी तो 8 बजे आती है। अभी समय क्या हुआ है मालूम है तुम्हें? सामने खड़े शख्स ने नर्म लहजे में कहा, माफ़ करें, मैं वो नहीं हूँ जिसको आपको लाने के लिए बोला गया था। मैं तो एक सीरियस मरीज को लेकर अस्पताल गया था। वहाँ मालूम हुआ कि आप नहीं पहुँचे हैं। गाड़ी आने का टाइम हो चुका था। मैं जानता था, मैं समझ गया कि आप स्टेशन पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए मैं तुरंत आपको लेने आ गया ताकि उस मरीज़ की आप जान बचा सकें। कृपया आप जल्दी चलें। तेज़ी से उसने सामान रखा और डॉक्टर रमेश को साथ लेकर निकल पड़ा। रास्ते में डॉक्टर रमेश को मालूम हुआ कि उसका नाम चुमन है और वो गांव में लोगों को इधर उधर पहुंचाने के लिए रिक्शा चलाता है। वो बहुत तेज़ी से रिक्शा चला रहा था। अचानक सामने से कुछ लोग हाथों में लाठी लिए निकल आए। उसने तेज़ी से गाड़ी रोकी, लेकिन हैरत की बात ये रही कि वो चुमन को देखते ही भाग खड़े हुए। चुमन फिर तेज़ी के साथ पागलों की तरह रिक्शा चलाने लगा। जल्द ही वो सरकारी अस्पताल पहुंच गए। आप अंदर चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपका सामान अंदर पहुंचा दूंगा। अंदर आते ही डॉक्टर रमेश को तेजी से आती नर्स दिखी। पहले तो वो हैरत से डॉक्टर को देखती रही, फिर बोली, सर एक सीरियस डिलीवरी केस है। मैं अकेली कोशिश कर रही हूँ पर बहुत मुश्किल है, आप जल्दी चलें। काफ़ी देर तक कोशिश करके उन्होंने माँ और उसके बच्चे को बचा लिया। जब डॉक्टर रमेश फारिग होकर अपने केबिन में बैठे थे, तभी वो नर्स आई। उसने डॉक्टर से पूछा, सर आप आखिर कैसे पहुँचे? क्योंकि आपको लेने तो अभी कोई नहीं गया था। रमेश ने चुमन के साथ आने की कहानी सुनाई तो नर्स चौंक गई। वो उनको लेकर दूसरे कमरे में आई जहाँ एक लाश पड़ी हुई थी। मुंह से चादर हटाते ही डॉक्टर रमेश चौंक गए। ये तो चुमन है, इसी के साथ तो मैं आया था। ये तो बिल्कुल ठीक था। नर्स बोली, सर वो औरत जिसकी अभी आपने जान बचाई है वो चुमन की बीवी है जिसे वही लेकर आया था। जब वो अपनी बीवी को लेकर आ रहा था तो रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ। फिर भी किसी न किसी तरह वो अपनी बीवी को यहाँ तक ले आया। मैंने उसे आपके बारे में बताया था। थोड़ी देर बाद उसकी डेथ होगी। मैं उसकी बीवी को देखने में व्यस्त थी, तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझसे कहा कि आपको वो ले आया है, और मैं बिना कुछ सोचे बाहर को दौड़ी ताकि आपको इस सीरियस केस के बारे में बता सकूं। डॉक्टर रमेश अपने सर को पकड़कर बैठ गए और सोच में डूब गए कि आखिर ये हुआ क्या था और कैसे। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।